नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के भौगोलिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे। अब भारत के भौतिक प्रदेश को दोस्तों चार भागों में बांट लेते हैं। छोर यानी पॉइंट्स, द्वीप यानी आइलैंड्स, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश और समुद्री कानून, यानी इन चार भागों में भारत के भौतिक प्रदेशों को बांट लेते हैं। अब इन चारों के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले छोर यानी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो छोर यानी पॉइंट्स यानी दोस्तों उत्तरी बिंदु, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दोस्तों, ये तो आपको पता ही, इधर क्या पड़ता है, इधर है नॉर्थ, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया साउथ। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर सबसे ऊपर भारत की क्या पड़ता है, तो लद्दाख है, यानी लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पर यानी सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है कन्याकुमारी। और मुख्य भूमिका है दोस्तों, मुख्य भूमिका यदि भारत में द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो द्वीपों को मिलाने के बाद सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होता है, तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। और द्वीपों सहित बात की जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है, याद रखेंगे। और पूर्वी बिंदु की बात की जाए, यानी पूरब के बिंदु की बात की जाए तो किबिथु या बांग्लो, याद रखें दोस्तों, बांग्लो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। यदि पश्चिमी बिंदु की बात की जाए, यानी वेस्ट की बात की जाए तो गुहार मोती गौरमाता या सरक्रीक के नाम से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ पर, गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, यानी हिमाचल प्रदेश, ये तो था दोस्तों, ये थे हमारे बिंदु थे, यानी उत्तरी दक्षिणी साउथ के बिंदु। तो आप देखते हैं आप देखते हैं, यानी सबसे नॉर्थ का राज्य कौन सा, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन कौन से। यानी सबसे पश्चिम की बात की जाए तो गुजरात राज्य सबसे पश्चिमी राज्य है भारत का। सबसे दक्षिणी की बात की जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। यदि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश हो जाता है। कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे राज्य थे, याद रखेंगे दोस्तों, चारों दिशाओं के। आप देखते हैं दोस्तों, समुद्री कानून, यानी समुद्री कानून क्या है। समुद्री कानून दोस्तों, समुद्री कानून एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा सभी देशों को कानून पर समान अधिकार दिए गए हैं। ये केवल उन्हीं देशों को समुद्र पर समान अधिकार दिए गए हैं जिनकी सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यानी ये कानून 1982 ईस्वी में आया था। इस कानून के द्वारा सभी देशों को समुद्र पर समान अधिकार दिए गए हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। अब समुद्र की लंबाई दोस्तों, समुद्र की जो लंबाई है नॉटिकल मील में मापी जाती है। एक नॉटिकल मील की दूरी कितनी होती है, यानी कितने के बराबर होता है, तो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील, याद रखेंगे। प्रादेशिक समुद्री सीमा दोस्तों, प्रादेशिक समुद्री सीमा ये पहला भाग है, इसको मैं आपको समझाते था ठीक से। तो दोस्तों ये भारत का दक्षिणी भाग है, यानी प्रायद्वीपीय भाग है। तो ये दोस्तों एक बेस लाइन बना लेते हैं, यानी इसकी भारत की सीमा को ठीक प्रकार से नापने के लिए एक बेस लाइन बना लेते हैं। इससे आगे का, यानी इधर दोस्तों क्या है, अरब सागर है, इधर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी और इधर है हिंद महासागर। तो दोस्तों बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, यानी बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूरी समुद्र में चलेंगे तो वह क्षेत्र होता है समुद्री, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र होता है। इस 12 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र होता है, इसमें किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार होता है। इसमें वह कुछ भी कर सकता है, टैक्स वसूल कर सकता है, यानी कुछ भी A to Z कर सकता है, यानी संपूर्ण अधिकार होता है प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र में।
अब 12 नॉटिकल मील दूरी के बाद जो है 12 नॉटिकल मील दूरी से आगे को चलेंगे तो पड़ता है दोस्तों 12 नॉटिकल मील दूरी से जो है चलने के बाद जो है 24 नॉटिकल मील दूरी तक जो है होता है, यानी संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या होता है, यानी बेस लाइन से जो है दोस्तों बेस लाइन, ये बेस लाइन है, इससे जो है 12 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र है वह था दोस्तों प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। लेकिन बेस लाइन से जो है जब 24 नॉटिकल मील दूरी तक जो है समुद्र में चलेंगे तो 12 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में जो है किन किन का अधिकार दिया गया है, साफ सफाई का अधिकार है और वित्तीय अधिकार, यानी ये अधिकार दिए गए हैं संलग्न क्षेत्र में। अब बेस लाइन से जो है जब 200 नॉटिकल मील दूरी तक जो है समुद्र में चलेंगे तो यह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो यह क्षेत्र कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहलाता है 200 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान जो है कर सकते हैं और नए द्वीपों का निर्माण जो है किया जा सकता है इन अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। तो दोस्तों ये था भारतीय कानून यानी समुद्री कानून अधिकार ये थे, याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है जानेंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है जानेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों भारत में जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, ये 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, याद रखेंगे। अब भारत के प्रमुख द्वीप क्या हैं, भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में भी देख लेते हैं। भारत के प्रमुख द्वीप यानी आइलैंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर पड़ता है दोस्तों अरब सागर में है लक्षद्वीप, याद रखेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है और सबसे ऊँची चोटी है, याद रखें दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी कौन सी, सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। और मध्य अंडमान जो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। अब अंडमान और निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है दोस्तों जल संधि, एक जल संधि है 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करने का काम जो है करता है। अगर ज़्यादा डिटेल से पूछा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह जो है इसी पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, याद रखें दोस्तों। ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है और इसी पर जो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं लक्षद्वीप। इसके बाद क्या आता है, लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप में जो है कुल 36 द्वीप हैं, याद रखें दोस्तों। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। और राजधानी क्या है, कावारत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी और सबसे छोटा द्वीप है, याद रखें दोस्तों। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप जनसंख्या और एरिया के मामले में, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं अन्य द्वीप, यानी अन्य द्वीपों के बारे में भी जो है जान लेते हैं। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ पर पड़ता है, तो उड़ीसा के तट पर पड़ता है व्हीलर द्वीप। यहाँ से जो है दोस्तों मिसाइलों का परीक्षण जो है किया जाता है, यानी इसरो जो है यहाँ से मिसाइलों का जो है परीक्षण करता है व्हीलर द्वीप से। और इसी व्हीलर द्वीप का अब नया नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इसका नया नाम रख दिया गया है व्हीलर द्वीप का, जो कि उड़ीसा राज्य में, और यहीं से जो है मिसाइलों का परीक्षण जो है किया जाता है। श्री हरिकोटा द्वीप। दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप जो है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा की तमिलनाडु राज्य की सीमा पर जो है एक पुलिकट झील पड़ती है और इसी पुलिकट झील में जो है श्री हरिकोटा द्वीप जो है स्थित है। और इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर जो है इसरो का एक लॉन्चिंग पैड है, जहाँ से जो है इसरो अपने जो है सैटेलाइट यानी अपने उपग्रह जो है अंतरिक्ष में जो है भेजता है। यानी सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है,
तो यह है श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथ ही धनुषकोडी और राम सेतु भी जो है यहीं पर स्थित है। यह श्रीलंका को जो है अलग करने का काम करता है, याद रखेंगे। अब लास्ट द्वीप देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट द्वीप है सोलसैट द्वीप। सोलसैट द्वीप कहाँ पर स्थित है? सोलसैट द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसी सोलसैट द्वीप पर जो है मुंबई जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा है? तो इसी सोलसैट द्वीप पर स्थित है। साथ ही मुंबई बंदरगाह भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सोलसैट द्वीप पर जो है स्थित है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।